सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सो ये पेपर है, ये 5 नवंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप यानी टेक्निकल ट्रेड और नॉन टेक्निकल ट्रेड दोनों का पेपर है। और इस पेपर में फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और सभी इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है कोई भी फेक नहीं है। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया है। और इस बार के कट ऑफ और पेपर का लेवल, डिफ़िकल्ट, पिछली बार से हार्ड, मॉडरेट, इस सब के बारे में इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले इसको पेपर के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे फिजिक्स में पहला क्वेश्चन आया था, अगर थीटा को 2 थीटा तक चेंज होता है तो परास में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन था, इसमें थीटा चेंज करने में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है परास में। तो उसमें एंगल पूछ रहा था, उसमें ऑप्शन था पहला 30 डिग्री, सेकंड 60 डिग्री, थर्ड 90 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो उसमें ऑप्शन रख के भी देख सकते थे आप, उससे भी जा सकते थे। तो उसमें 30 डिग्री रखने पे उसका परास सेम आ रहा था। अगला क्वेश्चन था कार्नोट इंजन से। कार्नोट इंजन का बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन आ रहा था, आप कर ले जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी सकता है, क्योंकि इसमें तो टेम्परेचर बेस्ड पे दक्षता पूछ रखी थी। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n बराबर 1 - T2/T1। तो इसमें तो इस टाइप से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आपने एक फार्मूला देखा होगा दक्षता n का, n = 1 - Q2/Q1 होता है W/Q1। इस टाइप का फार्मूला भी पड़ा हुआ, इस बेस्ड पे भी क्वेश्चन दे सकता है। और ध्यान रखना, कार्नोट इंजन का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें टेम्परेचर दिया होगा, ये नहीं दिया होगा ये सोर्स का टेम्परेचर है या सिंक का टेम्परेचर है। जो कम वाला टेम्परेचर होता है वो सिंक का होता है, जो ज़्यादा वाला होता है वो सोर्स का होता है। यानी T1 = 400 और T2 इसमें हो जाएगा 350। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इजी सा कार्नोट इंजन के टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल आ रहा है इस बार। और अगला क्वेश्चन था, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक का टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, नो चेंज, नॉन ऑफ दी। तो इसमें बढ़ता है। अगला देखते हैं, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, दृश्य प्रकाश, परावैगनी, अपवर्त किरणें, बीटा किरणें, ऐसे करके शायद एक ऑप्शन था उसमें गलत था। और अगला क्वेश्चन था, एक लंबे चालक तार की लंबाई 5 मीटर और धारा 1 एम्पियर है। तो बी पूछ रहा था चुंबकीय क्षेत्र। तो आपने फॉर्मूला अगर याद होगा तो डायरेक्टली कर सकते हैं। बी बराबर μ0/2 I/r। उसमें इवन μ0 की वैल्यू दे रखी थी, आपको पता भी होनी चाहिए। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, उसमें दे भी रखी थी क्वेश्चन में, तो आप इजीली इसको कर सकते थे। और एक अगला क्वेश्चन था छठा, कि बी दे रखा था वेलोसिटी, लैम्डा दे रखा था, तो फ्रिक्वेंसी पूछ रहा था। बिल्कुल बी बराबर न्यू लैम्डा एन लैम्डा, इससे डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। और सातवां क्वेश्चन था कि ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। उसमें था कि अननोन प्रेरण, और भी ऑप्शन थे उसमें, अननोन प्रेरण सही आंसर था। और एक अगला क्वेश्चन है कि E = p² वाला रिलेशन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो उसमें दे रखा था कि अगर किसी का संवेग मोमेंटम p है तो काइनेटिक एनर्जी E है। अगर मोमेंटम को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। इसमें रिलेशन होता है p² वाला। तो p को जब 2p करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ये स्क्वायर है इसलिए। तो E बराबर वो 4e हो जाता ऑप्शन में, ऐसे करके ये क्वेश्चन हो जाता। और अगला था, पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए लिंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ऐसे 4 ऑप्शन थे उसमें। कुछ और भी ऑप्शन थे, ध्यान नहीं आ रहे उसके। और अगला क्वेश्चन था, ये वॉन डेर वाल समीकरण में इक्वेशन में बी की डायमेंशन पूछी थी, इजीली आप निकाल सकते हैं। इसकी होती है m0L3T, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अगला था, किरण प्रिज्म द्वारा विक्षेपित नहीं होती अगर E = 2c, A > 2c, E < 2c, E ≤ 2c। इसमें से इस टाइप का एक क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें था, गतिज ऊर्जा क्या होगी जब 70 वोल्ट से 50 वोल्ट तक लाया जाता है। एक था अगला, अनुनाद की स्थिति में LCR परपथ में प्रतिबाधा पूछी थी Z। आपको पता होगा अनुनाद की स्थिति में XL = XC होता है, तो इसमें ये तो कट जाएंगे, तो R² का रूट हो जाएगा R, तो Z प्रतिबाधा बराबर R, यानी R ऑप्शन उसमें सही था।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया में प्रकाश तरंगें सिद्ध होती हैं? ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, नोट। अगला क्वेश्चन था, आपको सॉल्यूशन नहीं कराते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप देख लेना अपनी फिजिक्स की बुक में, ये रिसेंट वाली बुक में मिल जाएंगे और आपको अदर कोई बुक हो उसमें भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन था कि P बराबर दे रखा था संवेग AT + VT², तो उसमें फोर्स पूछ रखा था T = 0 पे। तो आपको पता होगा कि जो फॉर्मूला होता है dP/dt = F, तो इसमें इसका डेरिवेटिव मारना था और उसके बाद टी की वैल्यू रखनी थी, डायरेक्टली फोर्स निकल आता है, इसमें वही किया है, आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन था कि वह प्रक्रम बताइए इसमें गैस को बिना ताप दिए तापमान बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन भी है, रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म संपीड़न, समतापी संपीड़न। एक था, एक बीकर में द्रव का ताप 4 डिग्री सेल्सियस है, तो आयतन, इसमें सॉरी ताप नहीं होगा, यहाँ पे आयतन होगा। तो ताप घटने पे आयतन घटता है, ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम या ज़्यादा होने पर हमेशा आयतन बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। चौथा और कोई ऑप्शन था, इसमें क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम, वो कम होने पे भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने पे भी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। आपने फिजिक्स की बुक में पढ़ी होगी, जो किसी भी बुक में सभी में कॉन्सेप्ट दे रखा है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। और एक था, यदि चुंबकीय प्रबलता के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रत्येक एम को क्या करें कि जो फोर्स है वो सेम रहे। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, F बराबर K m1m2/r²। आर को 2r कर रहा है तो 4r² नीचे हो जाएगा। अब 4r² वो बोल रहा, फोर्स सेम रखने के लिए प्रत्येक m को क्या करना पड़ेगा, तो m को 2 टाइम्स कर देंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो F पहले जैसा सेम रहेगा। इस तरह से फिजिक्स के 18 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड 10 नहीं याद हैं। और अब देखते हैं मैथ के क्वेश्चन। मैथ सेक्शन में पहला क्वेश्चन आया था कि मैथ में पहला क्वेश्चन था कि cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, पाई माइनस ये किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है ना, तो 2π/3 आ जाएगा आई थिंक। जैसे आप कर लेना, ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। ये एक मैट्रिक्स का था, इसका वैल्यू निकाला था, sin a + b बन रहा था इसमें, और dy/dx इसका डेरिवेटिव बना था cos qx। और एक था क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 कि एन टाइप को कितने तरीके से परम्यूनेट कर सकते, पर वो परम्यूटेशन बना सकते हैं, इस टाइप कैसे था, तो एन फैक्टोरियल उसका आंसर था। एक था i⁴n+1 आयोटा, तो उसमें एन इज एन इंटीजर, तो एन इंटीजर है तो क्या वैल्यू होगी, इसमें 1 रख लो, 2 रख लो, 1 रखने पे ही आप देख लो 4n, 4 × 1 + 1 5 हो जाएगा। i4 की वैल्यू, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो बच्चा 1, तो आई इसका आंसर था। अगला था कि एक क्षेत्रफल एरिया था, उसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा था dA/dr। इसका ए बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा किसी वृत्त का, तो ए बराबर सर्कल का 4πr² होता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2πr हो जाएगा। उसमें रेडियस गिवन थी, वो पता नहीं है, तो उसमें dA/dr डायरेक्टली ऑप्शन दे रखा था, पाई में आंसर है, पाई भी चेंज नहीं करना था। अगला क्वेश्चन था कि P F = 0.2 और PF = 0.3, तो PE/F, तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा कि इसका होता है फॉर्मूला PE/F/PF, डायरेक्ट इसमें रखने पे आंसर आ रहा था 2/3, कट जाएंगे पॉइंट से पॉइंट। एक था मिड पॉइंट ऑफ 2 वेक्टर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, बिल्कुल इजी सा, तीनों को जोड़ के अपॉन में 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। और एक 1/x डिसकंटिन्यूस था फंक्शन, वो चेक करना था x = 0 पे। अगला क्वेश्चन था y = f(x), x = a और x = b, बाई h के ऊपर घेरा क्षेत्रफल पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन था कि इंटीग्रल ऑफ -e से a x mod x dx। अगला था कि 4 से -6, तो भाई ये समांतर रेखा के बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे। लंबिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पूछा था। और एक था क्वेश्चन की लिमिट x टेंड टू 0 e⁴1/x अपॉन e⁴1/x+1, तो इसमें डायरेक्टली ऑप्शन हो जाएगा कि ये गाते हैं जो पावर है, ये इंटू करेंगे e⁴1/x, 1/x कट जाएगा, तो 1/e⁴1 हो जाएगा, जो कि 1/e सही आंसर था। तो शायद मैथ के इतने ही क्वेश्चन हैं।
सॉरी मैथ के और क्वेश्चन हैं। इसमें था एक इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ + 1, बिल्कुल इजी सा इंटीग्रल था, ये आप पता होगा। और अगला था किसी विद्यार्थी को 3 सब्जेक्ट में 80, 85, 75% या चौथे सब्जेक्ट में 0% मार्क्स हैं तो उसके एवरेज मार्क्स कितने होंगे, परसेंटेज पूछा था उसमें। और उसमें एक रखा था √x, 18वां क्वेश्चन मैथ का, √x + √y की होल पावर 10। नंबर ऑफ टर्म पूछ रखा था, आपको पता होगा डायरेक्ट फॉर्मूला n+1 होता है, तो इसमें 11 टर्म हो जाएंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, यानी मैथ के 18 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल के मेमोरी वोस्ट और भेज बोल जाते हैं। कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ टफ होते हैं, वो ध्यान नहीं रहते हैं। इंग्लिश के देखते हैं। एक नाइदर वाला कॉन्सेप्ट था, आपको पता होगा कि नाइदर वाले में इज आता है। एक था सो दैट लगाना था, फिल इन द ब्लैंक्स। वॉइस इजी था, नरेशन भी इजी था। और अच्छा, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस में एक कुछ चेंज करना था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा था, उसका बिना मीनिंग चेंज किए असर्टिव में चेंज करना था। एक सीज ऑफ अपॉर्चुनिटी, सीज भरना था फिल इन द ब्लैंक्स में। एक था आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट, आई थिंक वो फिल इन द ब्लैंक्स था ऐसे, व्हेन आई रीच टू दिल्ली आफ्टर आई कॉल यू बैक, ऐसा कुछ था, आफ्टर भरना था उसमें। एक PQRS था, बर ऑफ कॉन्फिडेंट था। एक एक्रोबेट का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था। एक कॉम्प्रीहेंड का सिनोनिम, एक ड्यूरेबल का एंटोनिम। एक स्पेलिंग थी उसमें कॉमेंस थी, 3 स्पेलिंग और थी, तो 3 स्पेलिंग सही थी, एक गलत थी। कॉमेंस तो उसमें सही दे रखी थी, 3 याद नहीं है उसकी। और पैसेज के 4 क्वेश्चन थे, यानी इंग्लिश के 17 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 3 क्वेश्चन उसका पता नहीं है। और इसके बाद रागा की बात करते हैं, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। उसमें था 26 जनवरी 2020 में गेस्ट किस कंट्री के थे, ब्राज़ील के, आपको पता होगा। ये थे LCM SCF से, बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन था। परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, क्लॉक से इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज पैटर्न कर दिया है। वैसे हर बार एंगल पूछा था, जो घड़ी की सुइयों में एंगल होता है वो पूछा। इस बार वो घड़ी को सेट करते हैं, वो घड़ी सुस्त हो जाती है, थोड़ी कम चलती है, तो अगले दिन वो कितना टाइम देगी, इस टाइप का क्वेश्चन था इस बार क्लॉक का। ऐसा आई थिंक पहले कभी नहीं आया, इस बार ही देखने को मिल रहा है। और उसमें लॉर्ड बुद्धा की डेथ लास्ट टाइम कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनगर उसका आंसर था। एक 5 10 थीटा = 4 था। इसमें इसकी वैल्यू पूछ रखी थी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। एक 5 फिगर थे इसमें, पहले 4 फिगर आते थे, इस बार 5 पूछे गए हैं। ये थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। और रीजन के 10 12 क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें लिखे नहीं हैं। एक सीरीज वाला था, और सीरीज का एक जो ट्रायंगल टाइप का होता है, उसमें ऐसे करके 3 ट्रायंगल दे रखे थे। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी थी, यहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे लिखी थी, तो यहाँ पे कुछ आ रहा था। इन तीनों का इंटू करके 10 का भाग दे रहे, तो ये आ रहा था। यहाँ पे ये था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, ये दे रखा था। इस टाइप का रीजनिंग का एक क्वेश्चन। रीजनिंग के और सब क्वेश्चन ठीक थे, तो इतने ही क्वेश्चन याद, मतलब मेमोरी वेस्ट मिले हैं। और रीजनिंग के और मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश के आप देख चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है इस बार, पिछली बार के कंपैरिजन में कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो ऐसा है, इस बार अगर किसी के पेपर में फिजिक्स, मैथ इजी आ रहा है, तो इंग्लिश थोड़ी सी मॉडरेट कर रहे हैं। इंग्लिश में कंप्रीहेंशन जो पैसेज होता है वो थोड़ा सा टफ कर रहे हैं, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी थोड़े से घुमा रहे हैं। अगर किसी के में मैथ और फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट आ रहा है, तो इंग्लिश बिल्कुल ईजी आ रही है। तो आप ये नहीं लगा सकते कि कट ऑफ कि दूसरे का देख के ये हो सकता है, ये कट ऑफ हो सकती है। कट ऑफ पिछली बार से एग्जैक्टली 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे जा सकती है। जो 35 है ना, उसके ऊपर नीचे रहेगी कट ऑफ। ज़्यादा ये सोचो आप 50 नंबर जो बता रहे हैं कुछ लोग, 50 55, वो कट ऑफ कभी नहीं रह सकती है, ऐसा नहीं है। ग्राउंड लेवल की भी चीज़ें दूसरे टाइप की हैं, वहाँ पे जो पेपर देते हैं उनको पता होता है पेपर कैसा आता है। आपके दूसरों के आपने देखा होगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इस बार 60 कट ऑफ जाएगी। एक यूट्यूबर बोल रहा था, मैंने देखा कि वो 60 कट ऑफ बता रहा था। मैंने कहा बताओ, वो खुद पेपर तो देने गया नहीं, उसको क्या पता होगा कि पेपर में क्या लेवल आ रहा है, किस टफ, किस सेक्शन में क्या टफ है, क्या इजी है, ऐसे तो हम पता नहीं लगा सकते। तो इस बार कट ऑफ मेरे हिसाब से एक्स ग्रुप में
एक्स ग्रुप की कट ऑफ टेक्निकल ट्रेड की हर एक सेक्शन में फिजिक्स मैथ में तो 10 रहेगी आई थिंक। और इंग्लिश थोड़ी सी किसी किसी शिफ्ट में मॉडरेट ही आ रही है, सब में इजी नहीं आ रही है। तो इसमें 9 रह सकती है, वैसे 10 रहने के पूरे चांस हैं, क्योंकि 9 कभी कहीं नहीं है। इंग्लिश में, फिजिक्स और मैथ में कभी 9 हो जाती है, लेकिन इंग्लिश में अभी तक 9 नहीं हुई है। तो 10 जाने के यानी 35 के अराउंड मान सकते हैं कट ऑफ, प्लस माइनस। तो 2-3 बस यहीं पे एक्स ग्रुप की कट ऑफ रहेगी। कमी जाने के चांस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा जाने के चांस। और वाई ग्रुप की अगर कट ऑफ की बात करते हैं, वाई ग्रुप में अगर आपने रागा में 22 प्लस सही किए हैं और इंग्लिश में आपने 15 क्वेश्चन कर दिए, तो इस बार आपका हो सकता है आराम से। इसमें भी 35 के अराउंड ही कट ऑफ जाने के चांस है। वाई ग्रुप में 35 की इधर उधर एक या दो नंबर इधर, बिल्कुल कट ऑफ सेम वही रहेंगी। ज़्यादा कट ऑफ का कोई बढ़ने का वो मतलब नहीं है इस बार। आप सोचो कि 50 नंबर कट ऑफ चली जाए, वो कैसे भी नहीं जाएगी। और ऑल द बेस्ट। और अगर और आगे की अपडेट होती रहेंगी वो आप मैं इसी चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो ओके, थैंक यू, बस इतना ही। थैंक यू सो मच।